हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी ज़रूर रुकेगी क्योंकि मैं आपको दूंगी ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। सो दिस इज द एक्चुअली द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अ ब्रीफ अबाउट इट्स टाइप, दैट इज एपोमिक्सिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे अबाउट द एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, और बिकॉज बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो और बिना मियोसिस के होता है, इसलिए जो एम्ब्रियो बनता है दैट एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ बातों की वजह से एपोमिक्सिस को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है एंड दीज कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से जो पहला है वो है डिप्लोस्पोरी एंड द सेकेंड वन इज एपोस्पोरी। And the last one is adventative embryony. So now I will take all these 3 in one by one. Embryo is diploid. Condition पहली उसमें क्या आती है? Yes, I told you कि पहला क्या आएगा कैटेगरी, डिप्लोस्पोरी। बट बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस, मुझे आपको एक स्ट्रक्चर को रिवाइज कराना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एंड दैट स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो सैक। दिस इज अ एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, और आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं गैमेटोफाइट? बिकॉज इट कंटेन्स गैमीट। इसके पास क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। आपको पता है इसके एक एंड पे 3 सेल्स होती हैं और दूसरे एंड पे भी 3 सेल्स होती हैं। इनमें से एक सेल दैट इज अ एग सेल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, और बाकी दोनों एग सेल के पास वाली सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड्स। इसी तरीके से इन तीनों सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये आप पढ़ चुके हैं, तो आई एम जस्ट giving you brief. Antipodal cell, and in center there are 2 nuclei that is called as polar nuclei, जो कि क्या बनाते हैं, तो सेंटर सेल बनाते हैं। Now this embryo sac कैसे बनता है, तो this is formed from, आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। मेगास्पोर मदर सेल, MMC कहते हैं, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, मेगास्पोर मदर सेल, MMC। और ये इसकी प्लॉइडी क्या होती है, प्लॉइडी इज 2n, आपको पता है। कैसे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है क्या, मियोसिस। और जब मियोसिस होगी तो प्लॉइडी बाकी बनी हुई सेल्स की क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। तो ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स आर haploid, or this MMC cell is formed from another cell that is archisporial cell. Archisporial cell, और इसकी भी प्लॉइडी क्या होती है, that is also 2n. So this is the process of formation of female gametophyte. उसमें क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल माइटोसिस करके मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, और उसमें जब मियोसिस होता है तो ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है। नाउ वी विल टेक दिस पार्ट, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में आपको पता है एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। बट यहाँ पे और अगर एम्ब्रियो डिप्लॉयड है तो वो किसी डिप्लॉयड सेल से ही बना होगा। बट डिप्लॉयड सेल से जो पहली चीज़ बनती है इन डिप्लोस्पोरी, दैट इज नॉट एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो इसमें क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, और वो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, दैट यू नो। बट किससे बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो दिस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम
द कॉमन सेल दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, MMC से बनेगा। तो दिस इज सेम लाइक दिस, MMC से क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो सैक बन जा रहा है। पर आपने देखा था कि यहाँ मियोसिस हुई थी इसलिए हैप्लॉइड बना था, और आपको पता है कि डिप्लोस्पोरी इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। तो MMC जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, जब बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बनाएगी तो वो कैसी होगी उसकी प्लॉइडी, दैट विल बी 2n। और ये 2n एम्ब्रियो सैक अगर है तो ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक विल बी 2n, तो एग सेल भी क्या होगा, 2n होगा। तो इससे जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन वो भी क्या होगा, 2n होगा। दैट्स वाई एम्ब्रियो कैसा होता है, 2n। सो दिस इज द फर्स्ट केस दैट इज डिप्लोस्पोरी। और नाउ आई विल टेक द सेकेंड वन जिसको कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, इसमें भी जो सेल पहले बनती है डिप्लॉयड टिश्यू से या सेल से वो होती है एम्ब्रियो सैक। तो इन दोनों में कॉमन बात है कि कौन बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। द डिफरेंस इज किससे बनेगा, इसमें MMC से बन रहा था क्या एम्ब्रियो, इसमें MMC से नहीं बनेगा। MMC को छोड़ के एनी अदर डिप्लॉयड सेल फ्रॉम एनी अदर डिप्लॉयड सेल ऑफ ओवरी, कौन सी सेल्स हो सकती हैं वो आपको पता है, न्यूक्लियस सेल्स, आपको पता है इधर ये इंटेग्यूमेंट होता है एंड दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड, तो इनसे बन सकती हैं, इनकी सेल से बन सकती हैं, चैलेजल सेल से बन सकती हैं, तो किसी भी डिप्लॉयड सेल से बन सकती हैं। किससे नहीं बनेंगी, मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनेंगी। और आपको पता है कि यहाँ भी मियोसिस नहीं होगी। तो डिप्लॉयड सेल है तो प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। तो बिना मियोसिस के बन रहे हैं तो एम्ब्रियो सैक भी कैसा बनेगा, दैट इज ऑल्सो 2n। सो दैट इज द केस। इन दोनों में कॉमन बात, एम्ब्रियो सैक बनेगा पहले। कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। किससे बनेगा, दैट डिफर्स। डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल से ही बनता है और एपोस्पोरी में मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ के किसी भी और डिप्लॉयड सेल से बन सकता है। नाउ आई विल टेक द थर्ड वन जिसको कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। सो थर्ड वन इज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। और आपको पता है इसमें भी जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा बनेगा, 2m। और इसमें खास बात यही है कि जो पहला डिप्लॉयड टिश्यू से जो सेल बनता है दैट इज एम्ब्रियो। तो इसमें एम्ब्रियो ही बनता है किससे, डिप्लॉयड सेल से। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। और ये किससे बनता है, तो ये भी मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनता है, इसको छोड़ के एनी अदर डिप्लॉयड सेल, एनी अदर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओवरी कौन हो सकती हैं, अगेन दैट कैन बी चैलेजल सेल, दैट कैन बी इंटीग्यूमेंट्री सेल्स और दैट कैन बी न्यूक्लियस सेल्स। किसी से भी बन सकता है बट किससे नहीं बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनेगा। और आपको पता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस नहीं होगी। सो दीज आर द 3 कंडीशन जबकि एम्ब्रियो क्या बनेगा, 2n बनेगा। कौन कौन सा, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड the last one is adventative embryony. Now I will take the another part जिसमें embryo है। So these are all about the apomixis and its type. Now in our next video I will take several terminology which has been used along with apomixis and are very important for various examination. So please keep liking, sharing and subscribing my channels. Thank you.